कैसे हैं दोस्तों। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 यानी कि वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज से चैप्टर 1 से स्टार्ट होगा लाइन बाय लाइन। सारे एनसीईआरटी बुक के सॉल्यूशन को इसमें हम हल करवाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। क्या नाम है बाबू? वास्तविक संख्या। इसको इंग्लिश में रियल नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रियल नंबर। देखिए, सबसे पहले वास्तविक संख्या, देखिए संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। संख्या आपको दो प्रकार को देखने को, देखिए संख्या आपको दो प्रकार को देखने को मिलेंगे। एक होता है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। ये काल्पनिक संख्या आपको 10th क्लास में नहीं पढ़ने को है, ये आपको 11th क्लास में पढ़ने को मिलेगा। एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 5 में है। ठीक है, हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में क्लास 10th में पढ़ना है, इसलिए हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में जानेंगे। देखिए, वास्तविक संख्याएं में क्या क्या पढ़ना आपको बताते हैं। आपको इसमें पढ़ना है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक पढ़ना है, परिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या। देखिए, आपको वास्तविक संख्या में क्लास 10th में इसी को पढ़ना है। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीग्रल नंबर, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर को हम लोग को पढ़ना है। अब हम सबसे पहले जान जाए कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। प्राकृत संख्या, देखिए गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, आपकी मर्जी जहां तक आप गिन सके। ठीक है, पूर्ण संख्या यानी कि गिनती के संख्या में जब जीरो समाहित हो जाए उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या में जब जीरो समाहित हो उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। इसका एग्जांपल मैं लिख देता हूँ आपको, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, पूर्णांक संख्या जो पॉजिटिव और निगेटिव यानी कि जो ऋणात्मक और धनात्मक दोनों हो उसे पूर्णांक कहते हैं। लिख देते हैं, जो ऋणात्मक और धनात्मक दोनों हो उसे पूर्णांक कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे 0 हो गया। ठीक है, एक लाइन हो गया ना, इधर मान लीजिए -3 -2 -1 हुआ। ठीक है, इधर 1 2 3, ये क्या है? इस पूर्णांक संख्या जो कहते हैं। देखिए, निगेटिव भी और पॉजिटिव भी होता है। अब बच्चे में आपको, आप लोग को ये तो सिर्फ बेसिक जानकारी था। वास्तविक संख्या हमको पढ़ना है परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में। अब हम इसको थोड़ा डीपली जान जाते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जो P/Q के रूप का हो और जहाँ Q बराबर नहीं हो 0 उसे हम कहते हैं परिमेय संख्या। इसका डिफिनेशन लिख दीजिए, जो P/Q के रूप का हो उसे
परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, जो p बाई क्यू के रूप का हो। यानी मान लीजिए कोई संख्या लीजिए, हाँ ना, जीरो क्या है, जीरो एक परिमेय संख्या है, लेकिन जैसे ही आप 0/1 कीजिएगा ना, ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है। क्या, क्योंकि देखिए बता, जहाँ p बाई क्यू बराबर नहीं हो 0, यानी q का वैल्यू क्या होना चाहिए हमारा, q का वैल्यू 0, q का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ये परिमेय संख्या है। और जैसे ही यदि 1/0 करेंगे, ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, इसलिए सेटिस्फाइड नहीं है, p बाई क्यू के रूप का हो। ठीक है, अब अपरिमेय संख्या को और समझ लेते हैं। अपरिमेय संख्या √4 क्या है, √4 करेंगे तो इसका 2 हो जाएगा, ये परिमेय संख्या है। और यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा 2/4, ये क्या है आपको, परिमेय है कि अपरिमेय संख्या है, ये 2/4 क्या है, परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या है, बताइए आप लोग। ये 2/4 को हम कटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2, तो 1/2 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, एक और बात होता है इसमें, p और q का HCF भी कितना ना चाहिए हमारा, 1। परिमेय संख्या का देखिए एक और रूल होता है, p और q का HCF हमेशा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो 1/2 का देखिए इसमें क्या आ जाए, इसका 1 × 1 और 2 × 1, ये दोनों में क्या कॉमन है, इसका HCF क्या है, 1 आ जा रहा है। लेकिन जब ये 2/4 अपरिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसका HCF तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना, 1 × 2 और 2 2 4, ये दोनों में क्या मिल जा रहा है, 2 मिल जा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये एक परिमेय संख्या, इसको हम लोग नहीं कह सकते, 2/4 को परिमेय संख्या नहीं कह सकते, जबकि 1/2 को हम लोग परिमेय संख्या कह सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा हम लोग अपरिमेय के बारे में जान जाते हैं। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जो p बाई रूप का नहीं हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। देखिए अपरिमेय संख्या में रूट की संख्या है, जैसे रूट मान लीजिए 3, √5, √7, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या का, अपरिमेय संख्या में सभी आते हैं। रूट की संख्याएं हो या कोई और एग्जांपल, हाँ, जो 2, 3, 4, 5, 6, ये पॉइंट के बाद अलग अलग जो डिजिट आते हैं, ये भी किस में आते हैं, अपरिमेय संख्या में आते हैं। किस में आते हैं, अपरिमेय संख्या में भी ये भी सब क्या आते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग अपना चैप्टर, क्या हमारे चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या के बारे में थोड़ा हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब थोड़ा वीडियो को किया जाए। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग चलते हैं यूक्लिड विभाजन एलिग्रोथम। ये क्या ये दिए थे, यूक्लिड एक गणितज्ञ थे, इन्होंने एक उदाहरण दिया था, a बराबर BQ प्लस R। a बराबर क्या होता है, BQ प्लस R, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल प्लस योग इस संख्या के क्या हो जाएगा, इक्वल होता है। तो इसके पहले जहाँ ये देखिए ये R आपका क्या हो जाएगा, R शेषफल है, शेषफल है, और Q क्या है आपका, ये भागफल है, क्या है, भागफल है।
ये क्यू क्या है आपका, ये क्यू है आपका भागफल है, और आर जो है आपका शेषफल है। तो इसको हम लोग ऐसा लिख, मान लीजिए कोई क्वेश्चन लेकर देखते हैं, 5 और 2 क्वेश्चन ले लिए, ठीक है। इसको एम मान लिए, इसको क्या मान लिए, बी। ये जो 2b है हमारा, ये हमेशा ए से, ये 2 है, 2 से बड़ा कौन है, 5 है ना, ये हमेशा इसे क्या होता है, बड़ा होता है। तो इसके लिए देखिए एक आपको मैं ट्रिक बताता हूँ, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है। तो साधारण में देखिए हम ऐसे ऐसे तो निकालते हैं भाग विधि से, 2 2 जा 4, 1 1 में 2 से क्या कर देंगे डिवाइड, 2 2 जा 2 कट गया, इसका ऐसे यानी कि 1 हो गया ना। तो इसका भी वही देखिए, ये 0 से क्या होता है, 0 से हमेशा बड़ा, और r होता है जो b से हमेशा छोटा होता है। ये 0 से हमेशा क्या होता है, r बड़ा और b से छोटा होता है। जहाँ इसको लिखिए, जहाँ 0 से हमेशा बड़ा कौन सा होता है, r होता है, और r से बड़ा कौन सा होता है, ये r से छोटा b होता है। अब देखिए r से छोटा क्या होता है, हमारा b होता है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे ना, कि 5 को बाहर कर दिए, ये 2 में और 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, हमें कितना अंक कमी हो रहा है, तो पर हमको 1 कमी हो रहा है, तो 5 हो गया। तो अब ये 2 2 जा 4 और 5, अभी दोनों में देखेंगे दोनों में बड़ा कौन सा है, अब ये दोनों में बड़ा कौन सा है, 2 है, तो 2 को निकाल देंगे, 2 बन जा 2, अब प्लस कितना रख देंगे 0। जैसे ही हमारा शेषफल क्या आ जाएगा, शेषफल हमारा 0 आता है, तो हम यानी शेषफल 0 हो गया, तो हम आगे को अब काम नहीं करेंगे। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा 1, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा 1। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। देखिए ये ए है, यहाँ पर बी क्यू प्लस क्या होगा, ये आर होगा, बी क्यू प्लस ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब इसी को हम लोगों ने खंड कर दिया, इसका एचसीएफ कितना हो गया 1। आई होप दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अब इसके कल अगले वीडियो में चैप्टर 1.1 का एक्सरसाइज चलेगा। जय हिंद।